उसने आगे ऐसे ही पकड़ा और मेरे को थप्पड़ मार दिया। सच में मेरे बच्चे कहते हैं पापा वाइफ को वैसे ही प्यार करो, वाइफ का प्यार मिलना चाहिए चाहे किसी की भी हो। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर छिड़ी रात बात। जब नई नई हमारी शादी हुई ना तो हमारी भी छोटी सी सुहागरात थी। इसने इतना अच्छा अपना वो पूरे ऑडिटोरियम बनाया हुआ है। होम थिएटर ना? ये सिर्फ मैंने कृष्णा के लिए लगाया है। क्यों? उसकी फिल्में थिएटर में लगती नहीं। बचपन सर गरीबी काफी देखी है। तू बिल्कुल अनपढ़, मतलब तूने कभी पढ़ा लिखा, तुझे आता ही नहीं स्कूल पढ़ना। देखा नहीं, मैंने स्कूल ही नहीं देखा। आप बड़ा लवली स्टोरी। परमीत, आर्यमन, आयुष्मान। बेवकूफ कहीं का। बहुत हो गया। हे गाइस एंड वेलकम बैक टू आपका परिवार। आज हमारे साथ जो मेहमान जुड़ने वाले हैं वो है सुदेश लहरी। तुम बुलाओ मैं ना आऊं, ऐसा अर्चना जी नहीं, कितने दिनों से अच्छी रोटी खाई ही नहीं। अर्चना जी थैंक यू सो मच इनवाइट के लिए कि आपने मुझे बुलाया और आपने मुझे पूछा कि आपको क्या पसंद है। कड़ी चावल, अगर कभी पैसे आ जाते तो फिर मैं पनीर भी खा लेता हूँ। तो मैं आ रहा हूँ जल्दी, आपके घर में बना कर रखो मेरे लिए सब कुछ अर्चना जी। तो मिलने के लिए हम बेकरार है। लेट्स मीट हिम। वाह वाह क्या बात सर। सर थैंक यू। मैं पहले उतार रहा हूँ, ये एटीट्यूड टाइप लगता है। एक टाइम था सर, आपको तो पता है, अर्चना जी आपको पता है, मैंने टीवी पे बताया कि मैंने बड़ी मेहनत की है। आपने भी कई बार कॉमेडी सर्कस में मेरे बारे में बताया कि बड़ी मेहनत की। इतना हमारा जब मैंने शुरुआत की तो मेरे मतलब इतनी स्ट्रगल की, मैं गरीब हो गया, मेरे घर बिक गए। जब मेरे घर बिक गए तो लोग मेरे पे बहुत हंसे, लेकिन जब आप हंसे मेरे पे तो मेरे घर बन गए। ये होती है बात। चलो अंदर चलते हैं। यहाँ पे तो पूरा मतलब एक शादी हो सकती है सर। हाँ, तू दोबारा करने की सोच, दोबारा करने की सोच, शादी करा देते तेरी शादी यहाँ पे। हाय हाय भाभी जी मारेंगी मुझे, मैंने मजाक में बुलाया। बिल्लो, ओए आपको नाम एक बार ना मैं ऐसे ही बातें कर रहा था, मैं कहा बिल्लो मतलब हमने कितनी मेहनत की है, हम कितने गरीब थे, हम मतलब कैसे रोटी खाते थे, है ना, हमारे पास सब्जी भी नहीं होती थी। ऐसे में इमोशनल हो गया। कहती फिक्र ना करो, भगवान ने चाहा वो दिन दोबारा आएंगे। मम्मी देखो कौन आया है। सुदेश कैसे हैं? अरे अरे थैंक यू। कॉमेडी सर्कस हमारा देखा होगा आपने, है ना? कॉमेडी सर्कस बहुत बढ़िया था। हाँ, आपको पता है लोग मुझे कहते हैं कि भाई आप अर्चना पूरन सिंह जी को जानते हो। अब मैं कहूंगा मैं अर्चना पूरन सिंह जी को क्या, मैं तो उनकी माँ को भी जानता हूँ। मतलब मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने ऐसी बेटी पैदा की है। वो तुझे हुई, मुझे नहीं हुई है, लेकिन चले। हाँ चलो। डैडी को मिलते हैं ना पहले। अच्छा हाँ, दादू को मिलते हैं। डैडी कौन मिलने आया? सुदेश। क्या हाल है? खुश हो गए दादू? पहचान लिया दादू? ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। क्या बात है, आपके घर पे तो सारी इंग्लिश ही चलती है। और वो भी इकोनॉमिक टाइम्स। सवाल है। और दादू का सुनो, दादू का एक्सेंट अमेरिकन एक्सेंट है, जब इंग्लिश बोलते हैं। जब इंग्लिश बोलते हैं ना, अमेरिकन एक्सेंट क्या तुझे बोलते तो हैं? बिल्कुल ही समझना है। स्टाइल जेड़ा अंग्रेजा अंग्रेजा वाला, हाँ, वो तो। ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਆਸੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਆਏ ਆਸੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਆਏ ਸਵੇਰੇ ਮੱਕੀ ਰੋਟੀ ਖਾਦੇ थे और सरलों का साग and अमृतसर बहुत ही बढ़िया शहर। ये इसकी अंग्रेजी है। हम पंजाबी में इसकी फीलिंग ले लेते हैं। चलो तो डैडी, दादू आप खाइए सोने खाना। टाइम है, डैडी सो जाएंगे। अजी बात चल रहा है। ठीक है सर। बाय दादू, बाय। आज बहुत ही अच्छा लगा, मतलब इतना अच्छा नेचर है ना कि मतलब आपके पापा बिल्कुल आपकी तरह, मतलब मजा आ गया। तुम दोनों ना अभी सुदेश के साथ ना सिर्फ इंग्लिश में बात करो। जस्ट टॉक इन इंग्लिश। अरे प्रैंक करते हैं ना, पापा को नहीं आती। इंग्लिश नहीं आते उनको? बिल्कुल नहीं आती यार। ओके ठीक है ठीक है। ओके सुदेश, हाँ जी सर। कंफर्टेबल है? अरे वेरी अनकंफर्टेबल। So what were your talents when you were growing up? What kind of things did you like doing? टैलेंट कोई नहीं, जिससे घर बनाओगे अच्छा ही बनाएगा। ये तो नहीं नक्शा पहले बनवाओ तो फिर ही टैलेंट है। आपको घर अच्छा चाहिए ना, आप खुद बता दो 4 कमरे चाहिए 5 कमरे चाहिए तो ये बन जाता है। घर तो घर ही है, क्योंकि हम तो घर देख रहे हैं, खुशी हो रही है यार, कमाल है।
Okay, sir. So where were you born? बॉन्ड क्या कराना है, इसे प्लस्तर कराओ, इसमें टाइल्स इतनी अच्छी आ रही हैं, आप वो लगवाओ, बॉन्ड बून छोड़ो, उसमें कुछ नहीं पड़ा, वो पता नहीं पुरानी चीजें हो गई हैं बॉन्ड बून। So then, when you started doing comedy, what were the first few places that you performed at? प्लेस में तो क्या ना, प्लेस कहीं भी हो, घर अच्छा होना चाहिए। ये नहीं होता कि प्लेस जो है अमृतसर हो या मुंबई हो या मड में, ये आप मुझे टांचे मत करो कि आप किस प्लेस से आए हो। हंस क्यों रही है? मतलब जो भी नहीं, मैं कोई गलत बात कर रहा हूँ जो आप हंस रहे हैं। सुदेश, they are asking you, वही ना मैंने कहा। No, no, so I actually researched. I found out that you used to play in orchestras when you were younger. So what was that experience यंग like? युंग कोई नहीं, देखो यंग सारे ही होते हैं, उम्र बढ़ जाती है, उम्र का कोई लेना देना नहीं है। यंग क्या होता है, अभी देखो ना, जैसे मैं अभी यंगस्टर हूँ, है ना, तो मैं तो आज शादी कर सकता हूँ, मैं नहीं करना क्योंकि मेरे बच्चे नहीं करने देते मेरे को। तो ये प्रॉब्लम्स कहीं कहीं आ रही हैं कि बच्चे कहते हैं पापा कुंवारे, मेरे बच्चे कहते हैं पापा वाइफ को वैसे ही प्यार करो, वाइफ का प्यार मिलना चाहिए चाहे किसी की भी हो। अंग्रेजी सीखो, कोई टीचर रखो, कहते हैं विदाउट द हेल्प ऑफ ए परफेक्ट मास्टर यू कांट अटेन सॉल्यूशन। यू नो हो, अब पता चला अंग्रेजी क्या होती है। नहीं, अब पता चला कि मैंने आपको सुन लिया था बातें करते हुए, आप इनको सिखा रही थी। इसको फंसाओ, इसके साथ करते प्रैंक हो गया आपके साथ। अभी क्या करेंगे कि ये तो ही इज अ सुपर कॉमेडियन इन एनी केस, ये कुछ भी बोलता है तो हंसी आती है। अब ऐसा करो, ये जो नींबू पानी है ना, इसको एक एक सिप लो अपने मुंह में, और ये सुदेश तू कुछ ऐसा बोलना कि हमें हंसी आए, तो जिसके मुंह से पहले फुवारा छूटेगा है इस नींबू पानी का, वो आउट। तो जो लास्ट तक रहेगा वो जीतेगा। ओके, वो नींबू पानी से करने का आइडिया बहुत बुरा था, वेस्ट होगा, तो हम पानी से करते हैं। मैं आपको बताऊं सर, आप बड़े खुश नसीब हो कि आपकी वाइफ जो है उनका थोड़ा दिमाग भी है। चलो थोड़ा मुंह से निकला मेरे, मतलब है तो मोटा दिमाग, और नहीं छोटा मोटा नहीं है, बहुत मोटा दिमाग है, हमने देखा हुआ है। लेकिन अपनी वाइफ का दिमाग दिखाता हूँ मैं आपको। एक बार भूकंप आना था, भूचाल, किसी का फोन आ गया सुबह 6 बजे, तो कहती हाय ये क्या होता है, मैं क्या भूचाल, कहती क्या, मैं क्या सब गिर जाएगा, कहती पड़ोसियों को बोल दूं, मेरी सहेलियां, मैं क्या बोल दो, उनको बोल के बाहर आ गए 1 घंटा पहले। तो बाहर आके प्रार्थना कर रही है, भगवान कृपा करना। मैं क्या हुआ, मैं क्या नहीं आएगा भूकंप, फिक्र मत कर, भूचाल नहीं आएगा। कहती नहीं आज मैं सबको बोल चुकी हूँ, मेरी बेइज्जती होनी है। वो अपनी इज्जत, वो उसको अपनी इज्जत का था। मैं आउट हो गई यार, मैं आउट हो गई। चलो मैंने एक पीस जीत लिया। तो मैं बता रहा था कि मेरी वाइफ जो है, ये मजाक नहीं, सचमुच में बहुत भोली है। जब नई नई हमारी शादी हुई ना, तो हमारी भी छोटी सी सुहागरात थी, मतलब अरे छोटी सी, हम मतलब जल्दी काम खत्म करते हैं क्योंकि सुहागरात पे थोड़ी बैठे रहना है, हमने आवे अपने काम पे भी जाना, यही थोड़ी सुहागरात पे बातें करते रहो, क्योंकि करनी तो बातें ही थी। करते रहो। आपने जैसे सुहागरात बोला मैं गया। क्योंकि विजुअल गया स्वागत। नहीं, मैं सारी रात बातें भूलिएगा पड़ेगा छोटी। एक तो हम इतनी रिस्पेक्ट करते हैं तो, और हमें संडे इमेजिन करना पड़ा ये सब। छोटी सी हम बातें थोड़ी करते रहना, करने तो बातें ही है। हमारे घर पे कॉमेडी बनती है, लेकिन हम थोड़े मसाले लगा के बाद में सुना देते हैं। बहुत सुपर है, बहुत क्या बढ़िया। मसाले से याद आया, क्या बात है सर। वही कढ़ी तेरी जो तूने आखिरी विश करी थी, वो ये है कढ़ी। अच्छा, तो ये इसलिए पूछा था आपने? हाँ, कि तेरे को हम यही खिलाएंगे। क्या बात है सर, वाह वाह। मुझे क्या पता, मैं पनीर बोल देता। पनीर भी है। है, पनीर भी है। अरे थैंक यू तो भैया। तू पहले पराठे के साथ शुरू करेगा या चावल के साथ? नहीं, मैं तो बस जो महंगी चीज है वो पहले खा लेता हूँ। मैं ना अंदर से शक होता था कि ये अमीर हैं भी कि नहीं, लेकिन आज क्लियर हो गया। मतलब फिल्मों में देखे हैं ऐसे घर, और नहीं यार, ऐसे कैसे? तेरा घर मैंने देखा है YouTube पर। बहुत बढ़िया घर है तेरा, हाँ, बहुत इतना बढ़िया। सुंदर घर है ना तेरा। इसने इतना अच्छा अपना वो पूरे ऑडिटोरियम बनाया हुआ है, अपना जो होम थिएटर ना। होम थिएटर। हाँ, होम थिएटर। आपको पता है क्यों स्क्रीन पे जो फिल्में देखता हूँ, ये सिर्फ मैंने कृष्णा के लिए लगाया है। क्यों? उसकी फिल्में थिएटर में लगती नहीं। मैं ढूंढ के मर जाता हूँ, कहाँ जाऊँ, वो कह देता है लगी है, मेरे मिलती नहीं। या फिर लगती है और जल्दी उतर जाती है। मुझसे ना बोला नहीं जाता, इतना मतलब प्रसन्न हो गया हूँ, क्योंकि ये मेरी आखिरी विश थी ना कि मैं
आपको बताया था, कमाल हो गया। अगर आप मुझे पूछे ना कि इसके नंबर दो, अच्छा तो मैं नहीं नहीं टेलीविजन। हम भी ऐसे डरते थे जब आप कुर्सी से उठ के जाते थे बाहर। स्टैंडिंग ओवेशन, मजा आ गया। एक तो खाना बड़ा अच्छा है और एक आपका प्यार ना हो तो कोई फायदा नहीं है, मजा आ गया। चलो जी, हैप्पी बर्थडे अर्चना जी, हैप्पी बर्थडे सेठी जी, हैप्पी बर्थडे सुदेश आप जी। दोनों को। सुदेश जी थैंक यू। हैप्पी बर्थडे। देखो तो सर हमारा नाम क्या है? लव कुश। क्या बात है, बहुत बहुत मुबारक आपको थैंक यू बंगले की, और बहुत जल्दी आप जहाज भी लेंगे। हाँ तेरे मुंह में घी शक्कर। अरे लेंगे। लो जी, थैंक यू। क्या बात है। यार हमें मेहमान को खिलाना चाहिए, हम खुद खा रहे हैं। क्या चल रहा है यहाँ पे? ये बर्थडे है ही नहीं किसी का। यार तेरा बचपन कैसा था? बचपन में जन्म हो गया था। अच्छा। बहुत छोटा था सर। बचपन सर, मेहनत काफ़ी की है, गरीबी काफ़ी देखी है, तो इसलिए मैंने काम बहुत किए हैं। और वो काम जो है, क्या किया है काम? सर मैंने चाय वाली दुकानों पे बहुत काम किया है, छोटी छोटी दुकानों पे काम किया है। ओह, हाँ जी, मतलब मुझे अभी भी चाय बनानी आती है, चाय बनाता था मैं। फिर मैंने मतलब कारखानों क्या में, एक प्रधानमंत्री है और तू है? फिर कारखानों में काम किया है मैंने, चप्पलों के कारखाने में काम किया है मैंने। चप्पलें बनती थी ना, जो स्टेप वाली चप्पलें होती हैं, उसको ऐसे ऐसे करना। फिर फुट्टे होते हैं, फुट्टे पे ग्रीस लगती थी, उस पे काम करना। पेचकस के कंपनी में काम करना, पेचकस की तारें होती थी, ऐसे करके काटनी, छोटे छोटे पीस काटने, ऐसे सब्जियां बेचनी। फिर सब्जी बेची है? हाँ, मैंने एक बार फ्रूट बेच के बेचे। दिखा ए अंब दशहरी खान के शहरी, अंब लंगड़ा पाएगा भंगड़ा, ऐसे मैं बेचता था। एक कुल्फी खोए दी, रेडी लोए दी। मैं तो पक्का खरीद लेता। सच्ची में। तो और अच्छी बात ये रही कि उसमें समझो कि हमारा एक्टिंग का कोर्स हो गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि रियल acting लाइफ वही होती है कि जो रियल लाइफ जिया हो वही एक्टिंग कर सकता है। और उसमें जैसे हमने झूठ भी तो बोलते हैं बचपन में, अमीरों को झूठ बोलने की पड़ती नहीं, क्योंकि अमीरों को झूठ बोलने की जरूरत होती नहीं है, उनको जो मतलब मिल ही जाना है। हमको होता है कि पैसे मांगने हैं, उधार मांगना है तो झूठ बोलना है। अगर किसी को पैसे को लेने आ गया है तो हमने झूठ बोलना है कि वो तो ऐसा हो गया था, एक्चुअली मैं देने थे, रात को ऐसे गिर गए, वो झूठ बोलना, तो एक्टिंग करनी। तो एक्टिंग वही तो थी, हम झूठ ही तो बोल रहे हैं। ओह माय गॉड। लेकिन झूठ इतनी सफाई से बोलते थे कि हम पकड़े न जाएं। आज वो डायरेक्टर के सामने तो थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस हो गई है। और आपको ये फिल्में हमेशा पसंद थी? फिल्में बहुत पसंद थी। पैसे कहाँ से आते थे फिल्म देखने के लिए? पैसे होते का एक, जैसे मान लो 1 रुपया 10 पैसे की टिकट थी, है ना, उस वक्त इतना ही था। तो पैसे नहीं होते थे ना, तो हम लोग क्या करते थे कि लाइन लगी होती थी बाहर टिकट वाले की। अभी तो हम कर लेते हैं ना ऐसे, वो वहाँ पे जाना पड़ता था, लाइन में लगना पड़ता था। मैं बड़ा लगाऊं। तो मैं चालाकी क्या करते थे, पैसे होते नहीं थे, तो हम क्या करते थे कि जैसे किसी से एक बार रुपया दो से ले लेना कि मैं तुम्हें देता हूँ। 1 रुपया पकड़ लिया हाथ में, कागज का रुपया होता था उस वक्त, 1 रुपया। तो ऐसे अभी में होते कि नहीं, मुझे दिमाग में नहीं अब नहीं है, है ना। तो ऐसे पकड़ के लाइन में जो लगे हुए हैं ना, पहले उनको बोला, यार 10 पैसे कम है तो दे दो यार प्लीज, मेरे 10 पैसे कम है, छुट्टे नहीं है मेरे पास 10 पैसे। ऐसे कुछ उसी से मांगे, मैंने पैसे उससे पूरे 1 रुपया 10 पैसे कर लेने, फिर उसको रुपया वापस कर देना। तुमने फिल्म देखी? वाह भाई वाह, क्या बात है। उस वक्त ये होते थे रिकॉर्ड, ऐसे गोल गोल चलते थे जो एलपी एलपी, तो उसमें स्टोरी होती थी, जैसे शोले की स्टोरी है, हाँ डायलॉग। हल्के हल्के डायलॉग्स के साथ। हाँ डायलॉग होते थे। तो वो डायलॉग मेरे ऐसे याद हो गए बड़े। तो कभी कभी वो डायलॉग जो इतने फिट हो गए हैं सर, एक बार ना ऐसे मैं स्टेज पे कोई गाना गा रहा था, जैसे बड़ा लुत्फ था जब एक कुंवारे थे हम तुम सुनो जी बड़ा, ऐसे गाना गा रहा। अब गाना भूल गया, तो मैंने बीच में शोले फिल्म की स्टोरी लगा दी। कितने आदमी थे सरदार 2, अरे वो 2 थे और तुम थे 3, वो 2 फिर वापस आ गए। क्या सोच कर रहे थे कि सरदार बहुत खुश था, शाबाशी देगा, इसकी सजा मिलेगी बराबर मिलेगी। कितनी गोली ने? 6 सरदार, 6 गोली और आदमी 3, यहाँ से 50 को बचा होता है। माँ कहती बेटे सो जा नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। लेकिन ये 3 हारा हो, गब्बर सिंह का नाम पूरा का पूरा मिट्टी मिला दिए। कितनी गोली में? टक बच गया, टक बच गया, होली कब है होली?
इतने सुपर यार, सुपर। एक बार आपको मैं सच्चा अपना किस्सा सुना रहा हूँ सर, कि कई बार ना कैसे पलट जाती है किस्मत, कैसे भगवान ने कुछ करवाना होता है। एक पैलेस में शो कर रहा था, वहाँ पे गाना गा रहा था, सब खुश, एक शराबी था, उसने आगे ऐसे ही पकड़ा और मेरे को थप्पड़ मार दिया। सच में जोर से थप्पड़ मारा, मेरा माइक गिर गया, हो गया। और मेरे को ये लगा कि ये क्या, मतलब इतनी बड़ी बेइज्जती, ये हो क्या गया मेरे। और मैं रो नहीं रहा, मेरे आंसू मतलब आ रहे हैं सर, ये सच है। और मेरे जो म्यूजिशियन थे, उनको जो ड्रम सेट बजाते हैं ना, उनके वो सरिये निकाल लिए कि छोड़ेंगे नहीं। मैंने उनको बोला ना ना कुछ नहीं करना, क्योंकि मैं मालिक था शो का, मुझे पता है मेरा कहना मानेंगे। मैं कहा चलो अंदर, कुछ नहीं, बात नहीं करनी, कोई कुछ नहीं करना। मैं अंदर जाके ऐसे बैठ गया, क्या है यार, मैं कहाँ फंसा हूँ, कला की कदर ही नहीं है, ये लोग क्या कर रहे हैं, सुनते नहीं हैं। और मैं उस वक्त घर पे आया, घर पे आके मैं अपनी वाइफ को बोला कि आज के बाद मैं नहीं करूँगा ये काम, मैं शादियों के शो आज के बाद बंद है। घर बेच दिया, घर बेच के पैसे जो हैं जिनके देने थोड़े बहुत दिए, बाकी खा लेंगे, किराए पे रह लेंगे, रेंट पे रह लेंगे। अब कुछ बनना है, अब कुछ करना है, यानी कि अब अपना नाम बनाना है। नाम होगा तो ये शादियों में भी इज्जत करेंगे। भगवान ने हमको कोई बताया कि तू ऐसे नहीं मानेगा, तू अपना आगे बढ़ता ही नहीं। कई बार वो दुख हमको सुख में बदल देता है। अगर हम उसको लेके बैठ जाए, आज के बाद काम ही नहीं करना, घर पे बैठ जाऊं, तो ऐसा नहीं है। वो हो गया, मुझे शो मिल गया अल्फा गड्डी। अल्फा गड्डी शो मेरा शो था। वो एक ही दिन में 4 एपिसोड करते थे, क्रोमा गाने गुने। वो हिट हो गया तो मैं दुनिया की कोई जगह नहीं है, पहला ही टूर, अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, ये वो सब जगह मैं गया। मैंने कोई नहीं, इतना मेरा नाम हो गया। What a lovely story. बहुत इंस्पिरेशनल है। व्हाट अ मैसेज इस कहानी में। और वैसे क्या क्या नहीं किया यार, इस इंसान ने क्या क्या बेचा है, सब्जियां और हैट्स ऑफ बॉस, रियली रियली। तेरे गाने की बहुत बड़ी, मैं तेरे गाने की बहुत बड़ी फैन हूँ। एक थोड़ी सी महफिल जम जाए, आर्यमन भी गाता है, गिटार लेकर आ, यहाँ पे लाओ। हाँ यहाँ ला ना। मैं ना गिटार के बिना नहीं गाता, प्लीज गिटार नहीं। जैसे आप सब जानते हैं कि कुछ लोग तो होते हैं ना, आजकल ना फैशन भी हो गया गिटार का, ऐसे ही लड़के लड़कियां इसको पैक करके पीछे टांग लेते हैं एयरपोर्ट पे दिखाने के लिए। दिखावा ज्यादा, बजानी आती नहीं। उनमें से मैं हूँ। तो गाना गाया या कुछ? नहीं मजाक कर रहा हूँ, ऐसे गाने बजा लेता हूँ मैं। कौन सा गाना? किशोर कुमार का एक लड़की भीगी भागी सी। गिटार कैसे बजानी है जिसमें रिस्क नहीं लेना। फिर कई बार ना तारे टूट जाती हैं, उसका भी ध्यान रखना है। देखो एक लड़की भीगी भागी, सोती रातों में जागी सी, दिल एक अजनबी से, कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है। देखा, इसमें पता है, इसमें कॉपीराइट भी नहीं आएगा। क्योंकि हमने, ये होती है बात। हाँ, मैं आपको बताऊं, मैं जब पहली बार स्टेज पे गया ना, ये शौक था गाने का, तो टाइम नहीं मिलता, देते नहीं थे टाइम। तो एक बार मुझे टाइम मिला स्टेज पे, तो कहते भी सिर्फ 2 मिनट है, 2 मिनट में खत्म करो। उनको होता है ना कि असली कलाकार आए। तो मेरे गाने 25-30 तैयार थे, 25-30 गाने मेरे याद हो। अब 2 मिनट में मैं क्या करूं? तो मैंने 2 मिनट में सारे गाने गा दिए। कैसे गाए? पुराने गाने की कोई फरमाइश करो, कोई भी। आजा सनम मधुर चांदनी में हम। हाँ, मैंने गाना जैसे शुरू किया, अब मेरे को नहीं पता आगे क्या क्या आना है, तो मैंने आगे से जो लाइन आएगी तो वहां से गाने बनाने शुरू कर दिए। अच्छा, टाइम पास। आजा सनम मधुर चांदनी में हम तुम, युग युग से ये गीत गाता हूँ मैं, गुनगुनाता हूँ मैं, मैंने हंसने का वादा ना तोड़, वादा ना तोड़, मेरी किस्मत में तू, मेरी जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर छिड़ी रात फूलों का, तारों का, सबका कहना है, आज तुम आ गए हो खिलौना, जान कर तुम तो प्यार हुआ, इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों जलता है दिल। अरे यार सुरेश, सुपर सुपर सुपर। mind blowing यार।
क्योंकि ये एक्चुअली तूने यहीं पर किया है, यहीं पे फटाफट। मतलब जैसे कोई भी ये गाना माइंड ब्लोइंग टैलेंट है यार। यू नो मैं कभी नहीं मानती थी कि ये अनपढ़ है। कॉमेडी सर्कस में बोलता था, मैं सोचती थी मजाक करता है, बट वाकई में तू बिल्कुल अनपढ़, मतलब तूने कभी पढ़ा लिखा, तुझे आता ही नहीं स्कूल पढ़ना। देखा नहीं, मैंने स्कूल ही नहीं देखा। आपको बताऊं, कृष्णा को पता है, अभी कोई ऐड मिली हमको, टीवी कोई ऐड थी, उसमें बच्चे बनना था स्कूल के, तो वहां पर स्कूल देखा मैंने अंदर जाके। मैं अंदर बच्चों में बैठा था, मैं उसको पूछ रहा हूँ ये काला काला क्या होता है जिसपे ब्लैक बोर्ड क्या होता है, तो तब उसको नाम पूछ रहा हूँ, ये क्या होता है, वो क्या होता है, तो बड़े हैरान हो रहे बच्चे। और मेरे अंदर से तो होता है अभी भी फीलिंग। मेरी तो शादी भी जो है वो ऐसे नहीं हुई कि जैसे शादी होती है ना, घोड़ी बाजे ये वो, कुछ नहीं। मैं संडे को अपने घर पे था, मेरा रिश्ता हो चुका था, तो शादी कैसे हुई कि मेरे को बोलते शादी कर। मैं एक दिन कहा अब भी करो, करनी है तो, नहीं तो मैंने करानी नहीं। तो उसी वक्त उसको फ़ोन किया, मेरी वाइफ को, भाई की साली थी, तो वो कहीं शादी पे गई थी, उसको बुलाया, इधर से मेरे को बुलाया, मंदिर में जाके फेरे हुए, 12 बजे तक शादी होगी, सुबह 10 बजे बात हुई। बट एक सेकेंड, एक बंदा जो अनपढ़, जो कमाता नहीं, उसकी शादी करने की इतनी जल्दी क्या थी? यही जल्दी थी कमाने ना लगे क्योंकि अगर ये कमाई शुरू होगी फिर इसने यहाँ करवानी नहीं, फिर उसने कहना मुझे तो ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। बस सुदेश, थैंक यू सो मच, तू आज आया है यहाँ पर। मुझे ये अफसोस है कि इतने सालों में पहली बार है, वो जब पार्टी हुई थी तू नहीं आया था उस वक्त, लेकिन जब शुरुआत होती है ना, उसके बाद उस शुरुआत को खत्म नहीं होना चाहिए। तू आएगा अगली बार अपनी फैमिली के साथ, बिल्लों के साथ पक्का। मैं बहुत उत्सुक हूँ मिलने के लिए। आपने भी आना घर पे, उधार है आपका। सर ऑफ कोर्स कुछ चीजें करनी पड़ती, कुछ चीजें नहीं करनी पड़ती। ये तो बहुत अच्छा लगा मुझे आकर यहाँ पे। आपको पता है कुछ चीजें करनी पड़ती, कुछ चीजें नहीं करनी कुछ चीजें पड़ती। नहीं करनी मैं फिर अकेला आ गया। तुसी जा रहे हो, तुसी ना जाओ, ना जाओ तुसी। मैं आपको क्या बताऊं, आपने हमेशा इनको वही देखा है कि हंसते हुए, और मतलब हम पैसे कमाते रहे इनके हंसी में, लेकिन आज जो असली घर पे आए हैं तो ये होता है कि यहाँ इतनी बड़ी स्टार, इतना नाम, लेकिन बिल्कुल ऐसे लग रहा था भी एक आम जैसे एक रिश्तेदार। वो है यार। बहुत मजा आया, मतलब दिल नहीं कर रहा जाने को, पर अब जाना है। थैंक यू सो मच। ओके ओके सर। तो आपने भी आना है घर ओए, में? अच्छा, गाड़ी तेरी नहीं? अरे सर, तू पुरानी औकात में चला गया। अरे भूलता नहीं ना मैं। चलो आजा मैं तेरी बहुत दरवाजा खोलता बहुत हूँ यार। बहुत मेरे अरे बच्चे नहीं तेरे सर, पीछे मैं भाग रहे हैं। जा, मेरे बच्चे तेरे पीछे पीछे भाग रहे हैं, तेरा आशीर्वाद लेने के लिए। Thank you, sir. Take care. Please वापस आइए. थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू सो मच। लव यू सुदेश, थैंक यू। आपकी पूरी टीम बहुत अच्छी है, मुझे बहुत मजा आया। थैंक यू। Thank you, sir. Thank you for coming. थैंक यू। ओके, सलाम सर, सलाम सर। It was so lovely being with Sudesh. Thank you guys. आपका परिवार हमेशा आपका इंतजार करता रहता है. Like, share and subscribe and lots of love. See you soon.